प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फर्स्ट ईयर और इसका प्रमुख टॉपिक है इस्लाम धर्म का उदय। प्रमुख जो धर्मों में है, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, इसके अंतर्गत हम इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। जैसा किताबों में दर्ज बताया गया है उसका हम पाठ करेंगे। इस्लाम अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है ईश्वर की राह में आत्मसमर्पण करना। यह एक एकेश्वरवादियों के धर्म में है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी यानी दूत द्वारा मोहम्मद द्वारा इंसान तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय पुस्तक कुरान मजीद की शिक्षा पर स्थापित है। कुरान में ईश्वर द्वारा मनुष्य को प्रदान की गई 4 जो पूर्व पुस्तकों में चर्चा की गई है। इब्राहिम को प्रदान की गई सुहूफ इब्राहिमी, मूसा को प्रदान की गई तौरात, दाऊद को प्रदान की गई जबूर और ईसा को प्रदान की गई इंजील। इस्लाम के उदय से पूर्व घुमक्कड़ और अर्ध सभ्य अरबी लोग सेमेटिक जाति के थे। प्राचीन मिस्र, मध्य सागरीय और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के इतिहास में उनका पर्याप्त योगदान रहा। इसमें राजनीतिक व धार्मिक संगठन का अभाव था। इस्लाम के उदय से पूर्व अरब के लोग अपने अलग अलग पारिवारिक एवं कबीलाई देवताओं में विश्वास करते थे तथा उनकी अलग अलग मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे। उनका प्रधान तीर्थ स्थल मक्का में काबा था। वहाँ 360 देवताओं की मूर्तियां थीं और अरब लोग इन सब की पूजा करते थे। परंतु इन सब में सबसे पहला जो काला पत्थर हजर अल अस्वाद था। इसके अलावा उन लोगों में कई प्रकार के अंधविश्वास भी प्रचलित थे। मुसलमान एक ही ईश्वर को मानते थे जिसे वे अल्लाह जो फारसी भाषा में खुदा कहते हैं। एकेश्वरवाद को अरबी भाषा में तौहीद कहा जाता है। वाहिद शब्द से निर्मित शब्द तौहीद का अर्थ है एक। अब जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक है हज़रत मोहम्मद, उनकी जीवनी और इस्लाम धर्म का उदय। इस्लाम धर्म के मूल प्रवर्तक हज़रत मोहम्मद का जन्म 20 अप्रैल 570 ईस्वी में मक्का में कुरैश कबीले में हुआ, जिसका वहाँ के मुख्य धर्म स्थल काबा पर नियंत्रण था। इस घनाकार ढांचे स्थल काबा में बूत रखे जाते थे। मक्का के बाहर के लोग भी यहाँ अपने बूत रखते थे और हर वर्ष इस स्थान की धार्मिक यात्रा, जिसको हज कहते हैं वर्तमान में, वो करते थे। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम बीबी अमीना था। जब वे गर्भ में थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया और जब वे 6 वर्ष के थे तब उनकी माता का भी स्वर्गवास हो गया। ऐसे समय में उनका लालन पालन उनके चाचा अबू तालिब ने किया। प्रारंभ में उन्होंने भेड़ चराने तथा ऊँटों के व्यापारिक काफिले को इधर उधर ले जाने का काम किया। बाद में एक धनी विधवा बीबी खदीजा के यहाँ नौकरी कर ली। बीबी खदीजा ने उनकी ईमानदारी और गुणों से प्रभावित होकर उनके साथ विवाह कर लिया। इस समय मोहम्मद साहब की आयु 25 वर्ष थी और बीबी खदीजा की आयु 40 वर्ष थी, यानी वो 15 वर्ष बड़ी थी, लेकिन वो विधवा थी और उनकी ईमानदारी से वो खुश होकर उनसे शादी कर ली। मोहम्मद साहब उस समय की सामाजिक कुरीतियों से काफ़ी दुखी थे, इसलिए वे मक्का के पास हीरा नामक पहाड़ी गुफा पर जाकर अल्लाह को यानी ईश्वर को याद करते थे। इस्लामिक परंपरा के अनुसार इसी स्थान पर 40 वर्ष की आयु में उन्हें खुदाई इल्मा यानी ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ, जिसका सार था अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका पैगंबर है। यानी 610 ईस्वी में उनको ये लगभग ईश्वरीय संदेश प्राप्त हुआ था, लेकिन 2 साल तक दबाए रखा। 612 ईस्वी में उन्होंने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक यानी रसूल घोषित कर दिया। इसके बाद
मोहम्मद साहब ने लोगों को उपदेश देने प्रारंभ किए। उनके संदेशों का मक्का के लोगों पर विशेष प्रभाव पड़ा। शीघ्र ही उनके अनुयायी की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। लेकिन मक्का के समर्थ लोग, उनके द्वारा देवी देवताओं को ठुकराया जाना मक्का की समर्थ एवं प्रतिष्ठा के लिए खतरा नजर आया। मक्का के काबा पर हर वर्ष लाखों की संख्या में तीर्थयात्री आते थे, जिससे वह लाखों में आय होती थी। मोहम्मद साहब के विरोधियों द्वारा जब मक्का में उनकी हत्या के षड्यंत्र किए जा रहे थे, तब वे अबू बकर व अली सहित अपने अनुयायियों के साथ 20 जून 622 ईस्वी को मक्का छोड़कर मदीना यानी थिब्र चले गए। इस्लाम में उनके इस स्वैच्छिक पलायन को हिजरत कहा जाता है। मक्का से उनकी इस यात्रा जो हिजरत थे, उसको हिजरी संवत का प्रारंभ होता है। मदीना का पूरा नाम यथरीब बदलकर उन्होंने नत अन नबी पैगंबर का नगर अर्थात मदीना कर दिया। इस घटना के लगभग 2 वर्ष बाद उन्हें अबू सुफियान के नेतृत्व वाली कुरैश सेना को पराजित किया। यह हज़रत मोहम्मद और इस्लाम की पहली निर्णायक विजय थी। इसके बाद 625 ईस्वी में अबू सुफियान ने उहद के युद्ध में हज़रत मोहम्मद को पराजित किया, किंतु वह इस्लाम की बढ़ती हुई प्रगति को रोक नहीं पाया। 627 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद ने मक्का की सेना को एक बार फिर पराजित किया। 628 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने मक्का पर आक्रमण करने का फैसला किया, किंतु वहाँ के लोगों ने हुदैबिया नामक स्थान पर समझौता कर लिया। इस समय कुरैशियों के 2 शक्तिशाली नेता खालिद इब्न अल वलीद तथा अब्र बिन अल अस ने इस्लाम स्वीकार कर लिया। इसके बाद मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ 630 में मक्का पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इसके बाद उन्होंने पड़ोसी राज्यों में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए प्रचारक भेजे। इस कारण 630-31 ईस्वी का वर्ष मुस्लिम इतिहास में शिष्ट मंडलों का वर्ष कहलाता है। मोहम्मद साहब का वफात स्वर्गारोहण 62 वर्ष की आयु में सन 632 ईस्वी में हुआ। उन्हें मदीना में दफनाया गया। उनके सिद्धांतों को सबसे पहले उनकी पत्नी खदीजा, दत्तक पुत्र अली इनका जो दामाद था, फिर अबू बकर यानी इनका ससुर था, तथा सेवक जद ने स्वीकार किया। अब है अगला इनकी मृत्यु के बाद खलीफा पद को लेकर संघर्ष। खलीफा शब्द का अर्थ होता है लायक बेटा, उत्तराधिकारी या नायब। कुरान में इस शब्द का अर्थ प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अपनी मृत्यु के पूर्व मोहम्मद साहब किसी को भी अपना उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं कर पाए थे। यही कारण है कि उनकी मृत्यु के बाद इस्लामी जगत में उनके उत्तराधिकारी को लेकर परस्पर विरोधी मत उभर आए। मोहम्मद साहब के कोई भी पुत्र नहीं था, केवल एक बेटी थी, उसका नाम था फातिमा, जिसका विवाह हज़रत अली यानी हज़रत मोहम्मद के चचेरे भाई थे उनके साथ हुआ था। मोहम्मद साहब जब अपनी मृत्यु शैया पर थे, तब उन्होंने अबू बकर, ये मोहम्मद साहब के ससुर थे, को प्रार्थना करवाने के लिए सारे अधिकार सौंप दिए। इस कारण उनकी मृत्यु के बाद आम राय से हज़रत अली की जगह अबू बकर यानी 632 से 34 ईस्वी तक ये प्रथम खलीफा बनाए गए। मुस्लिम इतिहासकारों के अनुसार अबू बकर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया था। उन्होंने बद्र, उहद, खंदक की लड़ाई में मोहम्मद साहब का साथ दिया था। पैगंबर उनसे इतने प्रभावित थे कि जब कभी भी राजधानी से बाहर जाते थे तो अबू बकर को अपना प्रतिनिधित्व नियुक्त करते थे। अबू बकर के समय में सेनापति खालिद के नेतृत्व में अरबी सेना रोम पर विजय हुई, दशमीक पर अधिकार किया। अरब प्रदेश में होने वाले इस्लाम विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है। अबू बकर ने अपनी मृत्यु से पूर्व उमर यानी ये द्वितीय खलीफा 634 से 644 ईस्वी तक अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया, यानी 10 वर्ष तक ये खलीफा रहे। इस्लाम के दूसरे खलीफा उमर ने खलीफा की उपाधि के साथ साथ अमीर उल मोमिनीन यानी विश्वस्त लोगों का अगुआ की उपाधि धारण की। इसी खलीफा के समय से इस्लाम का विजय अभियान प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम अरब प्रायद्वीप के उत्तर में स्थित सीरिया पर आक्रमण किया गया।
इराक, ईरान, मिस्र पर विजय भी इसी युग में यानी 637 से 42 ईस्वी में हज़रत उमर के समय इस्लाम एक विश्व विजय सैनिक संगठन का रूप धारण कर चुका था। मिस्र पर मुसलमानों की विजय इस काल की महत्वपूर्ण घटना थी। हज़रत उमर के समय ही सिकंदरिया का विशाल पुस्तकालय जलाकर भस्म कर दिया गया था, क्योंकि वे किसी प्रकार का गैर मुस्लिम साहित्य सहन नहीं कर सकते थे। एक ईरानी ईसाई मुस्लिम ने उमर की हत्या कर दी, लेकिन उमर अपनी मृत्यु से पहले अरबों की भूखमरी की स्थिति को बदलने में सफल रहा। अब है तीसरा खलीफा उस्मान, 644 से 56 ईस्वी के मध्य। इस्लाम के अनुयायियों में पक्षपात, ईर्ष्या, स्वार्थ की भावना इस समय प्रबल हो गई। उन्होंने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए अभियान किए। उमैयद वंश के सरदार मुआविया को सीरिया का शासक बनाकर दशमीक भेजा गया। खलीफा उस्मान को अपने दूत को चीन के तांग दरबार में भेजा था। खलीफा उस्मान पर उसके विरोधियों ने आरोप लगाने शुरू किए कि वे नियुक्तियों में पक्षपात करते हैं, और अली जो मोहम्मद साहब के दामाद और सचेरे भाई थे कि खलीफा बनाने की वास्तविक हकदार है, ऐसा कहा गया। तभी से मिस्र में विद्रोह की भावना जागने लगी। वहाँ की लगभग 1000 लोगों का शस्त्र दल इस्लामी साम्राज्य की राजधानी मदीना आ गया। यह समूह 656 ईस्वी में उस्मान की हत्या करने में सफल रहा। इसके बाद कुछ प्रमुख मुसलमानों ने अली को चौथा खलीफा स्वीकार कर लिया, तो कुछ ने इसका विरोध किया। इस प्रकार इस्लाम के प्रथम गृह युद्ध का प्रारंभ हुआ। अली ने साम्राज्य में फैली अशांति पर काबू पाने के लिए अपनी राजधानी मदीना से कूफा, जो इराक में स्थित है, वहां पर बदल दी। खलीफा अली के विरोधी गुट की अगुवाई मोहम्मद साहब की पत्नी आयशा ने की। इन दोनों की सेनाओं के बीच सन 657 ईस्वी में एक लड़ाई हुई, जिसको जंग जमल अथवा ऊंट की लड़ाई कहा जाता है। अली की सेनाओं ने इस युद्ध में आयशा के नेतृत्व वाली सेना को पराजित किया। इसके बाद सीरिया के राज्यपाल मुआविया, जो खलीफा उस्मान का एक रिश्तेदार था, ने अली के खिलाफ विद्रोह कर दिया। चौथे खलीफा हज़रत अली, जिसका कार्यकाल था 656 से 661 ईस्वी तक, इस्लाम में दीक्षा लेने वाले प्रथम 3 व्यक्तियों में से एक था। हज़रत अली पैगंबर साहब के सच्चे भाई व दामाद थे, जबकि प्रथम 3 खलीफा पैगंबर साहब के वंशज न होकर धार्मिक समुदाय द्वारा चुने गए थे। शिया लोग खलीफाओं की गणना अली से करते थे। हज़रत अली और दशमीक के शासक मुआविया में परस्पर द्वेष था। इनका संघर्ष चलता रहा। 661 ईस्वी में एक खर्जी यानी वे लोग जो पूर्व में अली के साथ थे किंतु बाद में अलग हो गए, विरोधी हो गए, द्वारा कूफा की एक मस्जिद में अली की हत्या कर दी। अली के बड़े पुत्र हसन का एक षड्यंत्र द्वारा वध करवा दिया गया और उनके छोटे पुत्र हुसैन को 66 साथियों के साथ मुआविया के पुत्र यजीद ने प्यास से तड़पा कर मार डाला। करबला में हुसैन और उसके साथियों की मृत्यु नृशंसतापूर्ण करुणामय घटना है। करबला, जो अभी वर्तमान इराक में है, हुसैन की शहादत की याद में शिया लोग हर वर्ष मुहर्रम के महीने में शोक मनाते हैं। इनकी हत्या हुई थी 681 ईस्वी में। इस प्रकार सीरिया के गवर्नर मुआविया के अतिरिक्त समस्त मुस्लिम जगत ने अली को अपना खलीफा स्वीकार कर लिया। अली की मृत्यु के बाद 661 ईस्वी में मुआविया ने अपने आप को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमैयद वंश की स्थापना की, जो 750 ईस्वी तक चलता रहा। उसने खलीफा पद को एक प्रकार की बादशाह का रूप दे दिया। मुआविया ने मदीना के स्थान पर दशमीक को अपनी राजधानी बनाया और अपने पुत्र को उत्तराधिकारी नियुक्त कर खिलाफत को वंशानुगत राजतंत्र में परिवर्तन कर दिया। हज़रत अली की खिलाफत छीनने वाला अमीर मुआविया दूर के रिश्ते में उसका सचेरा भाई था। उसने इतिहास में पहला शासक या मालिक माना जाता है। इस्लामी युद्ध क्षेत्र के इतिहास में अनुशासित सेना के रूप में विख्यात पहली सेना उसी की थी। उसी के काल में इस्लामी धर्मतंत्र राज्य ने धर्मनिरपेक्ष राज्य का रूप धारण कर लिया। उमैयद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक वालिद बिन अब्दुल मलिक, जिसका कार्यकाल था 705 से 15 ईस्वी तक। इसी के समय मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता और मिस्र व उसके अधीनस्थ सेनापति तारिक ने पश्चिमी अफ्रीका में खिलाफत की सत्ता स्थापित की। 811 ईस्वी में लगभग स्पेन पहुंच गया।
इस प्रकार मुस्लिम राजनीति व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी और 732 ईस्वी में तुर्क के युद्ध में मुस्लिम सेनापति अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला को चार्ल्स मार्टेन के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेनाओं ने पराजित कर लिया और मुसलमानों को यूरोप में आगे बढ़ने से रोक दिया। दवा नामक स्थान पर सुयोनिस्ट विद्रोह ने इस वंश को शासन को उखाड़ फेंका, उमैयद वंश को यानी उखाड़ फेंका। 750 में इस वंश का स्थान अब्बासी वंश ने ले लिया। इस वंश ने इस ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम के नेतृत्व में उमैयद वंश के अंतिम खलीफा मारवान को जब नदी के किनारे हुई लड़ाई में पराजित किया। अब्बासियों यानी पैगंबर के चाचा अब्बास के जो वंशज थे ने उमैयद शासन को दुष्ट बताते हुए दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की स्थापना करेंगे। अब्बासी क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उनकी संस्कृतियों में भी बदलाव आए। परंपरागत वैमनस्य और ईर्ष्या के कारण अब्बासियों ने उमैयद वंश के लोगों को चुन चुन कर मार डाला। अबुल अब्बास ने उमैयद वंश को समूल नष्ट करने का आदेश दिया था। रक्तपात का ऐसा दौर प्रारंभ हुआ कि कब्रों से लाशों को निकलवाकर हड्डियों को चूर चूर करके हवा में उड़ाया गया। अब्बासी शासनकाल में अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, ईरानी संस्कृति को बढ़ावा मिला। उन्होंने ईरानी महानगर टेसीफोन के खंडरों के निकट बगदाद नामक पर अपनी राजधानी नई बनाई। इस प्रकार अब्बासी वंश के 5वें खलीफा हारून रशीद के समय खिलाफत अपने वैभव की पराकाष्ठा पर थी। उसने अपने दरबार में वैभव की कहानियाँ अलिफ लैला में प्रसिद्ध है। उन्होंने एक सुव्यवस्थित संगठित शासन प्रणाली की स्थापना की। अब्बासी खलीफा हसन के शासनकाल में राज की वैभव इतना अधिक था कि उनके राज दरबार में महलों में विश्व के कोने कोने से अनेक विद्वान कवि और कलाकार बगदाद आए। हसन के समय में बगदाद के सर्वोच्च न्यायाधीश अबू यूसुफ ने सरकार के सिद्धांत बनाए। ये सिद्धांत किताबुल खिराज नामक पुस्तक में संकलित है। धार्मिक साहित्य मोहम्मद साहब की शिक्षाओं का संकलन 650 ईस्वी में खलीफा उस्मान के काल में किया गया। यह संकलन ही कुरान कहा गया। मुसलमानों के धार्मिक साहित्य का दूसरा भाग सुन्ना कहलाता है, जिसमें मुहम्मद के जीवन, चमत्कारों और सिक्कों से सीख यानी नसीहत से संबंधित अनुसूरत यानी हदीस सम्मिलित है। हदीसों का संकलन 9वीं सदी में बुखारी इस्लाम इब्न अल हज्जाज द्वारा उलेमाओं ने तैयार किया। अरबों की देन अब्बासी वंश के काल में इस्लाम का स्वर्ण युग माना जाता है। अब्बासी खलीफा ज्ञान को बहुत महत्व देते थे। मानव सभ्यता को अरबों की बहुत बड़ी देन यह रही कि उन्होंने एक अंधकारमय युग में प्राचीन ज्ञान विज्ञान की रक्षा की, जबकि पश्चिमी यूरोप अज्ञान की अवस्था में पुराने ज्ञान की रक्षा करने में असमर्थ था। इस्लाम के सिद्धांत एकेश्वरवादी इस्लाम धर्म का मूल आधार है। हज़रत मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का कट्टर विरोध किया। इस्लाम ने इसे कुफ्र के नाम से संबोधित किया। इस जैसे इनके औपचारिक सिद्धांत है वो है ईश्वर एक है, पैगंबर उसके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज, इस्लामी कैलेंडर में 9वें महीने में रमज़ान की प्रतिदिन सूर्योदय से सूर्य अस्त तक उपासना, प्रत्येक मुसलमान को ज़कात देना चाहिए। यह बचत का 2.5% था। प्रत्येक मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार मक्का की यात्रा करनी चाहिए। ये मुस्लिमों के लिए अनिवार्य किया गया था। इसे हज कहते हैं, तीर्थ यात्रा। यह इस्लामी कैलेंडर के अनुसार 12वें महीने जिल हिज में की जाती है। इस्लाम के जो महीने हैं वो पहला है मुहर्रम, 9वां है रमज़ान, 12वां है जिल हिज। इस्लाम का दरवाज़ा गरीब, अमीर, छूत, अछूत, स्त्री पुरुष सभी के लिए खुला था। सब मनुष्य ईश्वर के समक्ष समान थे। इस्लाम के नैतिक नियमों में संग्रह को सरह कहते हैं। प्रत्येक मुसलमान के लिए इनका पालन करना अनिवार्य था। इस्लामी त्यौहार मुसलमानों का सबसे प्रमुख त्यौहार ईद उल फितर है। यह 10वें महीने शवाल की प्रथम तारीख को मनाया जाता है। रमज़ान माह में 1 महीने के रोजे रखने के उपरांत इसे खुशी के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ईद उल फितर को मीठी ईद भी कहते हैं। ईद उल जुहा 12वें महीने में जिल हिज की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस प्रकार ये इनके त्यौहार आते हैं। मस्जिद जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, मस्जिद, कुरान और शरिया। मस्जिद मुसलमानों के उपासना स्थल है।
विश्व की सबसे बड़ी मक्का की अल हराम है। मुसलमानों का पवित्र स्थल काबा इसी मस्जिद में है। मदीना स्थित अल नबी मस्जिद, यरूशलेम की मस्जिद अक्सा भी इस्लाम के प्रसिद्ध मस्जिद है। कुरान, मुस्लिम परंपरा के अनुसार कुरान संदेशों का संग्रह है जो खुदा ने पैगंबर मोहम्मद को 610 से 22 ईस्वी के मध्य मक्का और मदीना में दिए। इस संदेशों को संकलित करने का काम तीसरे खलीफा उस्मान के समय हुआ था। अरबी भाषा में रचित कुरान 114 सूराओं का संग्रह है। शरिया शाब्दिक अर्थ है सीधा रास्ता। यह मुस्लिम समुदाय को निर्देशित करने वाला कानून है जो कुरान शरीफ और हदीस पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी शब्द संग्रह की पुस्तक आधारित है। जब इस्लाम का प्रचार अरब से बाहर हुआ तो कियास और इज्मा को भी कानून का स्रोत मान लिया गया। इस तरह इस्लामी कानून शरिया, कुरान, हदीस, कियास, इज्मा से अभिभूत हुआ। 8वीं और 9वीं शताब्दी में कानून की 4 शाखाएं थी, मलिकी, हनफी, शफई, हनबली। इनमें से प्रत्येक का एक प्रमुख विविधता के नाम पर रखा गया। शिया और सुन्नी, अरबी भाषा में शिया शब्द का अर्थ है दल, संप्रदाय तथा संघ, और सुन्नी जो है कट्टर मता अवलंबी। इस प्रकार अल मसूदी को अरब का हेरोडोट्स कहा जाता है। सीरा यानी जीवन चरित्र, हिजरी सन की स्थापना उमर के खिलाफत के समय हुई, जिसका पहला वर्ष 622 में पड़ता है। हिजरी एक चंद्र वर्ष है जिसमें मुहर्रम से जिलहिज तक 12 महीने हैं। इसमें 9वें महीने में रमज़ान का विशेष महत्व है। मुस्लिम धर्म में सौर वर्ष के मुकाबले हिजरी सन में 11 दिन कम होते हैं, यानी 354 दिन होते हैं 365 की जगह। हदीस पैगंबर के कथनों का कार्य संकलन। सुन्नत, मुस्लिम मोहम्मद साहब की दिनचर्या का वर्णन सुन्नत में है। खलीफा पैगंबर का प्रतिनिधि। इस प्रकार ये इस्लाम धर्म विश्व में गठित हुआ।